हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। देखिए दोस्तों, अधिवेशन मतलब होता है मीटिंग। मीटिंग किए थे भारतीय जो नेता थे ये लोग, और अंग्रेजों के सहयोग से उनकी तरह सहायता करने के लिए और अपना जो समस्याएं थी वो अंग्रेजों को बताने के लिए। ठीक है, यही था अधिवेशन का मतलब। बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया, इसको असंवैधानिक करार घोषित कर दिया, इसको असंवैधानिक की संस्था को घोषित कर दिया, वो बात की बात है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग से पूरे देश में जो आंदोलन चले, जितना लोग एकजुट हुए, यही भारतीय स्वतंत्रता की इसी मीटिंग में नींव पड़ी है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप चाहे बोर्ड का पेपर देना हो या तो कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो हर साल कांग्रेस अधिवेशन से 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ कहाँ पे हुए और किस किस वर्ष हुए। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि कौन सा जगह कहाँ पे है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जिसको न समझ में आया हो वो पिछली क्लास मेरी देख ले, उसमें आपको पूरा सही से समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्थान किस जगह पे है। देखिए, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये भारत का मैप, जिसमें ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार भारत का एक हिस्सा है, और यह है इधर तो हिस्से को बोलते हैं अरब अरब सागर, और इधर तो के हिस्से को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये तो भारत हो गया। भारत के अंदर ये मीटिंग कहाँ कहाँ पर हुआ था, ये अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुआ था, ये हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये देखते हैं। ये शुरू हुआ था दोस्तों मुंबई में, पहला अधिवेशन हुआ था। ये हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 से 1930 हम लोग देख रहे हैं ना, तो 1885 ईस्वी में मुंबई में ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता। प्रथम अधिवेशन में इसके जो संस्थापक थे, इनका नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए संस्थापक का क्या नाम था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे उनका क्या नाम था, आपको ही बताना है। मैं पिछले क्लासों में बता चुका हूँ। ठीक है, देखते हैं कि 1885 में यहाँ फिर कलकत्ता में दो ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, मुंबई कोलकाता। ठीक है, एक प्रश्न बीच में और आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है मद्रास में या तो अब का जो चेन्नई है उस जगह पे किस किस वर्ष में अधिवेशन हुआ। ठीक है, देखिए लाहौर में 1929 में हुआ था पूर्ण स्वराज का। यहाँ पे पूर्ण स्वराज बोल के यहाँ पे 1929 में यहाँ पे झंडा फहरा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था भारत को। ठीक है, उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अमृतसर में 1919 में हुआ था। अमृतसर में दोस्तों 1919 में ही एक दर्दनाक घटना हो गई थी, जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। ठीक है, आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। ठीक है, देखिए फिर सबसे लाहौर देख लीजिए ऊपर, दूसरे नंबर पे अमृतसर, दोनों अगल बगल हैं, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। उसके नीचे आएंगे मेरठ। मेरठ में हुआ था 1946 ईस्वी में। उसके बाद रामपुर में 1940 ईस्वी में। लखनऊ, जिसका घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूंगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में
कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल वाले नेता थे वो बिखरे हुए थे, वो एक हो गए। ठीक है, गरम दल नरम दल एक हो गया था, समझौता हो गया था। और ये अलग कब हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907। 1907 के सूरत अधिवेशन में ये कांग्रेस के गरम दल नरम दल दो भागों में कांग्रेस टूट गया था। ठीक है, तो जो गरम नरम दल वाले थे वो अहिंसा के साथ चल रहे थे, जो गरम दल वाले थे हिंसा का सहारा ले रहे थे। ठीक है, तो सूरत में अलग हुए, लखनऊ में एक हो गए। सूरत में 1907 में, लखनऊ में 1916 में। ठीक है, याद रखिए। अहमदाबाद 1921 में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920 और 1891। 1920 वाला इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी अधिवेशन में भारत का एक महत्वपूर्ण आंदोलन का यहाँ पे मीटिंग में वो आंदोलन पास हुआ था कि ये आंदोलन हमें करना है। और वो आंदोलन क्या था ये आपको बताना है। अभी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नागपुर, वर्धा, अमरावती तीनों अगल बगल है, याद रखिएगा। नागपुर, वर्धा, अमरावती। नागपुर में 1920, वर्धा में 1942, अमरावती में 1897। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। लखनऊ के बाद नीचे आएंगे फैजाबाद, इसके बाद बनारस। बनारस में 1905। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और 1905 में बंगाल को दो भागों में अंग्रेजों ने बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसकी कहानी मैं पिछले क्लासों में बता चुका हूँ। इलाहाबाद, इलाहाबाद में 1910। देखिए मेरठ, रामपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, इलाहाबाद, ऐसे ही करते चले जाइए पढ़ते। मेरठ, रामपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, इलाहाबाद। या तो इधर से जाइए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही लाइन बनाते ऐसे चले जाएंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में 1910 में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कलकत्ता और मुंबई या बॉम्बे उस समय का, इन दो जगह पे ज्यादा हुआ था अधिवेशन। बेलगांव, बेलगांव में 1924। 1924 में जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, पुणे, पुणे में हुआ था 1895 में। ठीक है, बारदौली, बारदौली में हुआ था 1941 में। ठीक है, मुंबई बता ही दी आपको। मद्रास आपको बताना है, मद्रास में कब कब हुआ था ये अधिवेशन। सन कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि कब मद्रास में हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना के अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। कम से कम 3 से 4 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं बताया हूँ ऊपर से नीचे ऐसे चले आइए, एक एक याद हो जाएगा। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे गुवाहाटी, गुवाहाटी में हुआ था 1926 में, त्रिपुरा में हुआ था 1939 में। ठीक है, ये मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको 3 से 4 बार वीडियो देख लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको याद करने के बाद कॉपी में मैप बना के या मैप बना हुआ लेके उसमें इसको प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है मैथ में याद करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आपको ये मेरा जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और लाइक कर दीजिए, और जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को ले सके। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।